ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट वीक है। आज भी क्लास लेंगे इंशाल्लाह, कल भी फिर क्लास लेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिस्टॉर्शन मीटर। डिस्टॉर्शन मीटर से पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये डिस्टॉर्शन क्या होता है और इसके कौन से टाइप्स हैं, और फिर इसका रीज़न क्या है, डिस्टॉर्शन क्यों काज होता है, यानी इसके काजेज़ क्या हैं। फिर हम डिस्टॉर्शन मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सो distortion is a result of inherent non-linear characteristics of the different components used in electrical and electronics circuit. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज होते हैं जिसका आउटपुट लीनियर नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक कर होता है, ठीक है। क्या मतलब है, यानी जो ओहम लॉ को फॉलो करता है, जो कंपोनेंट्स ओहम लॉ को ओबे करता है, यानी वो इस तरह का ग्राफ देता है तो उसको हम लीनियर कर्व कहते हैं, लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको फिर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। यानी उसका जो ग्राफ, यानी फॉर एग्जांपल डायोड है। अब डायोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सही है, और वो जो कर्व देता है वो यानी इस तरह का कर्व होता है। वोल्टेज बढ़ भी रहा है, ठीक है, फिर भी आपको करंट नहीं मिल रहा होता, और फिर आपको जो है यानी इस तरह का, इसी तरह नेगेटिव में भी अगर आप देखें तो फिर वो आपको नहीं देता फिर ये एकदम आपको। तो ये देखें, अगर इसके मुकाबले में मैं ये ओहम लॉ का ग्राफ बनाऊं लीनियर, सही है, तो कुछ यूं होगा। सो यानी ये लीनियर है, ठीक है, और ये नॉन लीनियर है। तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वाले कंपोनेंट्स जो है ये अमूमन डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं, सही। ओके, सो non-linear behavior of electrical of the circuit introduces the harmonics in the output waveform, and as a result distortion is often referred to as harmonic distortion, सही। अच्छा, हार्मोनिक्स क्या है, यानी जो हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एक सिग्नल है, ठीक है, और इसके ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, बुनियादी फ्रीक्वेंसी, और इसकी हार्मोनिक्स किस तरह होगा, ठीक है, हार्मोनिक्स इसका किस तरह होगा। ठीक है, अब एक ही उसमें 4 हैं तो ये फोर्थ हार्मोनिक कहलाएगा, सही, फोर्थ हार्मोनिक। यानी F4 इज इक्वल टू 4F1, यानी फंडामेंटल की जो फ्रीक्वेंसी थी तो फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के 4 टाइम्स होगी। यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी हम जो वापडा से बिजली लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि वापडा से जो आप सप्लाई लेते हैं इसका फोर्थ हार्मोनिक क्या होगा, तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लें, 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज is the fourth harmonic of the supply you are getting from the वापडा, ठीक है, फोर्थ हार्मोनिक, क्योंकि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उसको हम कहते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड हार्मोनिक से ये स्टार्ट होती है, 2F1, 3F1, 4F1,
इस तरह आगे जाती है, ठीक है, हायर ऑर्डर तक। तो हम यानी हम ये कह सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, वेयर एन क्या है, एन इज दी इंटीजर, इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 इस तरह, यानी उसमें पॉइंट्स नहीं आएंगी, 1.1 1.1 वो नहीं होंगे, सिर्फ इंटीजर्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं एक हार्मोनिक्स की दूसरी डिफिनीशन पर ये हो गई मैथमेटिकली कि द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीप्लाई को कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड व्हाट, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी ये हो गई, सही है। ये जो हार्मोनिक्स ये प्रोड्यूस होते हैं, ये उन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। सो इस वजह से जो आउटपुट होता है वो हमें इनपुट की तरह रिप्रोड्यूस नहीं होता, नहीं चाहिए। तो ये है कि हम इनपुट इस तरह दें तो आउटपुट भी इसी तरह ही हो, आउटपुट भी इसी तरह ही हो। मगर क्या होता है कि आउटपुट हमें इस तरह की बजाय इस तरह मिल जाता है। अब ये क्यों इस तरह हुआ, क्योंकि इसके साथ, इस इनपुट के साथ कुछ हार्मोनिक्स ऐड हो गए। जब ऐड हो गए तो इसने बजाय इसके वो रिजल्ट आउटपुट हम इस तरह दिए। तो हम ये कहते हैं, फिर हम इसको कहते हैं दिस इज द डिस्टॉर्टेड आउटपुट या डिस्टॉर्टेड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्टॉर्शन की एक अच्छी मिसाल मेरे जहन में आई। आप जब फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, तो यानी जो ट्रांसमीटर होता है, ये बात करने वाला जो होता है, वो जिस तरह बात कहता है चाहिए ये कि सुनने वाला भी उसी तरह ही सुने जो कि कहने वाला जिस फ्रिक्वेंसी से, जिस अंदाज से, ठीक है, जिस इंटेंसिटी से वो बोल रहा है उसी तरह ही वो सुने। तो वो क्या करता है कि रिसीवर जो है वो सेंडर की आवाज़ को उस तरह क्लियर नहीं सुन पाता, तो जिसमें यानी नॉइस होता है वो, तो अमूमन आप कहते हैं कि आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, ठीक है ना। यानी वो इस तरह सेंड हुआ था मैसेज सिग्नल, और वो आप इसको इस तरह मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। सो रास्ते में इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं कि हार्मोनिक्स वगैरह कोई और, तो जिसकी वजह से अब इसका जो रिज़ल्ट है वो डिस्टॉर्टेड रिज़ल्ट आ गया है। तो हम कहते हैं कि आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, आप जगह चेंज कर दें। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें रास्ते में शार्प एजेस से टकरा जाती हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस भी हो सकती है, इसमें ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन काज हो जाती है, ठीक है। ओके, सो अब देखें ये डायोड है, ठीक है। तो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लीनियर है, देखें वो आपको कांस्टेंट स्लोप नहीं देता। अगर वो आपको इस तरह दे रहा होता तो इसका मतलब है कि ये रैंप फंक्शन लीनियर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि फिर ये आपको क्या दे रहा है, कांस्टेंट स्लोप दे रहा है। मगर अब आपको वो कांस्टेंट स्लोप नहीं दे रहा होता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सही। ये सिर्फ नॉन लीनियर को समझाने के लिए मैंने ये किया था, ठीक। ओके, व्हेन वी आर अप्लाइंग एन इनपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल, अगर इनपुट हम साइनोसाइडल में दें
to any electronic circuit, then its output should be the same type of the signal. अगर हम साइनोसाइडल दे रहे हैं तो आउटपुट भी साइनोसाइडल होना चाहिए. अगर हम साटूथ वेव फॉर्म दे रहे हैं, साटूथ आपको पता है इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह, यानी जो आ रहा होता है आरी, उसके जो दांत होते हैं तो उस वजह सा आरी को कहते हैं. तो सा के जो दांत होते हैं, आरी के दांत, वो इस तरह होते हैं. इस वजह से इसका नाम सा टुथ वेव फॉर्म है. सा आरी को कहते हैं, सा टुथ दांत को कहते हैं. सो आरी के दांत जैसा, ठीक है. अगर हम ये इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट भी इस तरह मिलना चाहिए. अगर हम ट्रायंगुलर दे रहे हैं, ये ट्रायंगुलर है, तो भी इस तरह मिलना चाहिए हमें. सही है. सो अगर आप उस तरह नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब ये है कि रास्ते में कुछ डिस्टॉर्शन हो गई है. इट मीन्स द आउटपुट आल्सो मस्ट हैव द सेम फॉर्म ऑफ द सिग्नल इन साइनोसाइडल. अगर इनपुट हमने साइनोसाइडल दिया है, इनपुट हमारा साइनोसाइडल है, तो आउटपुट भी साइनोसाइडल होना चाहिए. सही है. तो ओके, इफ़ इन केस द आउटपुट इज़ नॉट द सेम रेप्लिका. अगर रेप्लिका आपको पता है रिप्रोड्यूस कहते हैं इमेज, ठीक है. तो अगर वो आउटपुट सेम रेप्लिका नहीं है ऑफ द इनपुट सिग्नल, और इफ़ द आउटपुट डज नॉट इक्वल टू द इनपुट सिग्नल, अगर मैग्नीट्यूड में कुछ फ़र्क है, तो हम कहते हैं देन द डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. तो फिर हम कहते हैं कि दिस माइनस दिस आउटपुट सिग्नल माइनस इनपुट सिग्नल, जो डिफरेंस नॉइज़ ऐड हुआ है उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन. सही. यानी आप किस तरह वो करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये इनपुट है और आउटपुट आपको इस तरह मिल रही है, तो अब आप डिस्टॉर्शन किस तरह फाइंड करेंगे. ये तो डिस्टॉर्शन नहीं है, इसमें तो डिस्टॉर्शन ऐड होने के बाद इस तरह आउटपुट मिली है, ठीक है. अब ये आउटपुट है और ये है इनपुट. अब आप फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्शन मीटर से, तो आपने सिर्फ डिस्टॉर्शन को फाइंड करना है. तो अब आप ये करेंगे कि इसको इससे माइनस कर दें या इसका रेशो फाइंड कर दें, तो जिससे आपको वो मिल जाएगा. ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. एक स्लाइड उसका आ रहा है. अच्छा, ये देखें, इसमें हार्मोनिक्स को समझाया गया है. ये रेड जो है, देखिए ये रेड फंडामेंटल, और ये वाइट कलर में थर्ड हार्मोनिक है, ब्लू कलर में फिफ्थ हार्मोनिक है, पिंक कलर में सेवन्थ हार्मोनिक है. अच्छा, और फिर उसके बाद रिजल्टेंट जो है वो येलो कलर में आ जाता है. सही. तो इनपुट हमारा रेड कलर में है और आउटपुट हमारा येलो कलर में है. देखिए इस तरह मिल गया. ये क्यों येलो कलर तो का जो वेवफॉर्म है वो रेड कलर के वेवफॉर्म की तरह नहीं है, यानी आउटपुट इनपुट का रेप्लिका नहीं है. दैट इज़ बिकॉज के इनपुट में ये हार्मोनिक्स ऐड हो गए हैं, ठीक है. अगर आप देखें 1 2 3 4 5, ब्लू जो है वो 5 वेवफॉर्म्स हैं. तो और उतनी ही टाइम में जितना कि रेड वेवफॉर्म ने टाइम लिया है, रेड वेवफॉर्म ने 10 सेकंड का टाइम लिया है, तो ब्लू वेवफॉर्म्स ने इसी 10 सेकंड के दौरान 5 साइकिल्स कंप्लीट किए हैं. तो इट मीन्स कि ब्लू वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी रेड वेवफॉर्म से 5 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ठीक है. तो ये सो ये हुई, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक. और ये वाला वाइट जो है ये थर्ड हार्मोनिक है, और ये पिंक कलर में अगर आप गिन लें तो ये 7 वेवफॉर्म्स होंगे. तो ये सेवन्थ हार्मोनिक, अगर सबको मिला दिया जाए तो ये वेवफॉर्म हमें मिलता है, ठीक है. ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन द आउटपुट डज नॉट इक्वल टू द इनपुट. इन डिस्टॉर्शन की वजह से आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर नहीं आता. द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द एग्जांपल. ये एक एग्जांपल है. when the 5 volt input signal is applied to the circuit, then output signal will have only 2 volt. It indicates the signal loses its voltage because of the distortion. This will be occurred in amplifier, पावर एम्पलीफायर एक्सेट्रा, ठीक है. सो ये कह रहे हैं कि हमने इनपुट 5 वोल्ट दिया था, शेप ख़राब हो या एम्पलीट्यूड, अगर शेप सेम है और मैग्नीट्यूड में तब भी उसको हम डिस्टॉर्शन कहेंगे. यानी फॉर एग्जांपल
ये है, ठीक है, और आउटपुट हमें इस तरह मिल रहा है। तो शेप तो सेम है, अगर एम्पलीट्यूड में फ़र्क है, तो इसलिए डिस्टॉर्शन के मुख्तलिफ किस्में हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट है और ये इसका पीक वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट है। तो डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अलग है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन अलग है, फेज डिस्टॉर्शन अलग है। इससे पहले जो हमने पढ़ा ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन था, ये वाला। अब ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है, ठीक है। फेज डिस्टॉर्शन भी हो सकता है कि इनपुट ये है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, एम्पलीट्यूड भी एक जैसा है, मगर क्या है कि वो शिफ्ट हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर वो बनाऊं, अब ये आउटपुट है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप देखें तकरीबन 100 या इससे कुछ इस तरह, ठीक है, डिग्री का वो है, फेज शिफ्ट है। 90 ये है, तो ये कुछ लगभग 100 इस तरह था, ठीक है। ओके, सो अब ये इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की 5 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी भी एक ही जितनी है। तो अब ये जो डिस्टॉर्शन की टाइप है ये उसकी है, फेज शिफ्ट की है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि डिस्टॉर्शन सिर्फ शेप यानी फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं, फ्रीक्वेंसी की वजह से भी हो सकती है, एम्पलीट्यूड की वजह से भी हो सकती है, और फेज की वजह से भी हो सकती हैं, और भी इसकी किस्में हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही। वंस द फ्रीक्वेंसीज आर डिटेक्टेड, एक दफ़ा जब फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट हो जाए, द डिस्टॉर्शन मीटर नाउ एक्ट सच दैट इट वर्क्स टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ सच फ्रीक्वेंसीज। तो डिस्टॉर्शन मीटर इसको मेजर भी कर सकता है, और इसको मेजर भी करता है और इसको रिमूव भी कर सकता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन को रिमूव भी कर सकता है। तो दोनों कमाल आते हैं इसमें। ये आपको बता भी सकता है कि इसमें कितना डिस्टॉर्शन ऐड हुआ है, और ये आप ये रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों इसमें हैं, सही है। अच्छा, सो फॉर दिस पर्पस इट हैज़ द ऑप्शन टू सेट सर्टन predefined parameters so that any frequencies which lie outside these set of parameters are eliminated and not allowed to pass along with the original signal। इसमें इस तरह भी किया जा सकता है कि आप कोई रेंज बना दें, ठीक है ना, कि अगर इस रेंज से इधर उधर फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर आपको पता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर लो पास फिल्टर है तो आप ये कह सकते हैं कि लो को पास करो, लो फ्रिक्वेंसीज को पास करो, और हाई फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर दो, उसको ना छोड़ो। तो वो काम कौन परफॉर्म देगा? लो पास फिल्टर परफॉर्म देगा। अगर आप हाई पास फिल्टर का वो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लो पास फिल्टर है, सही है, और हाई पास फिल्टर जो है वो इस तरह होगा। इसके अलावा बैंड पास फिल्टर्स भी हैं, ये किसी ख़ास बैंड को अलाउ करता है और आगे पीछे को ब्लॉक करता है, सही। बैंड स्टॉप फिल्टर्स भी हैं, ये बैंड स्टॉप फिल्टर्स, ठीक है। तो बैंड को, किसी ख़ास बैंड को स्टॉप करता है, बाकी को अलाउ करता है। तो मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। द ओरिजिनल सिग्नल कैन देन बी प्रोड्यूस एट द आउटपुट इन वट एवर वे इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इन फिल्टर्स की मदद से आप अपने आउटपुट को उस तरह हासिल कर सकते हैं जिस तरह के आप चाहें। सो इन शॉर्ट, ए डिस्टॉर्शन मीटर not only detects and measure the distortion in our signal frequencies but also works to overcome or eliminate। मैंने अभी इससे पहले भी बताया आपको कि जो डिस्टॉर्शन मीटर है उसके दो क्वालिटीज़ हो गई। एक तो उसको डिटेक्ट भी करता है, यानी आपको मकदार बताता है कि इसमें इतना नॉइस है, यानी इतने जरासीम हैं, या इतना इसमें जो है यानी मिलावट है, और आपको फिर वो मिलावट रिमूव भी कर देता है कि यानी इतनी जो है में डिस्टॉर्शन थी, नॉइज़ था, ठीक है। तो वो एलिमिनेट भी करता है, और उसके लिए फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। ए टिपिकल डिस्टॉर्शन मीटर लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये डिस्टॉर्शन मीटर है। इसमें ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मैंने आपको बताया डिस्टॉर्शन एक किस्म की नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी है, ये मैं समझा चुका हूँ कि
इसमें किस किस तरह होगा कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कहलाती है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, जिसकी मिसाल हमने इस तरह दी कि 5 वोल्ट सिग्नल आपने दिया था साइनोसाइडल और आउटपुट में आपको 2 वोल्ट मिल रहा है, यानी 3 वोल्ट रास्ते में वो ड्रॉप हो गया है, तो अब ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हुआ। सही। डिस्टॉर्शन आप डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। सही। फेस डिस्टॉर्शन जो है उसमें फेस की वजह से डिस्टर्बेंस का होता है, आगे पीछे हो जाता है। सही। इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन में आप मॉड्यूलेशन करते हैं, नहीं इस तरह होता है कि F2 को 2F2 के साथ ही मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेशन आप जानते हैं, यानी आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, यानी एक सिग्नल है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा सिग्नल चढ़ाया जाता है, तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। सही। एक सिग्नल जो होता है वो मैसेज सिग्नल कहलाता है, यानी आपकी बातें जो हैं ये मैसेज सिग्नल कहलाती हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में किसी बंदे से बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी ये जो ओरिजिनल आवाज़ है ये तो कराची तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कराची तक आपकी बात पहुंचे, तो आपने अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पे चढ़ा देना है। ठीक है। कैरियर सिग्नल में क्या कमाल है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत कमज़ोर है। तो अच्छा, ये सॉरी, तो मैंने वो किया। अच्छा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से ये आवाज़ बहुत जल्दी उधर पहुंच जाती है। इसकी मिसाल जहाज़ की तरह है, अगर आप पैदल कराची जाना चाहें तो आप तो महीनों लग जाएंगे, और अगर आप जहाज़ में बैठ जाएं तो जहाज़ की स्पीड आपकी स्पीड से कहीं ज़्यादा है, तो वो आपको घंटे 2 में पहुंचा देगी। सही। तो इस ये भी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। क्रॉस वर्ड डिस्टॉर्शन, क्रॉस वर्ड डिस्टॉर्शन यानी जहाँ पे ज़ीरो क्रॉसिंग है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यानी कुछ हम आउटपुट रिसीव नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो उसकी कुछ वजह हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पुश पुल एम्पलीफायर है, उसमें अमूमन ये होता है कि एक जो वो है ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दूसरा इसमें दो ट्रांजिस्टर लगी होते हैं पुश पुल में। ठीक है। एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है। ठीक है। एक इस तरह होता है और दूसरा इस तरह होता है। ओके। सो क्या होता है कि एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है, और जब ये वाला ऑफ होता है तो फिर ये वाला ऑन हो जाता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे आउटपुट हासिल करते हैं, मगर यहाँ पे चूँकि जो बेस और एमीटर का जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट होता है, जिसे हम बेरियर वोल्टेज भी कहते हैं। इस बेरियर की वोल्टेज की वजह से ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट पे तक, जब तक वोल्टेज इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक इनपुट होने के बावजूद ट्रांजिस्टर ऑन नहीं रहेगा। यानी आप फॉर एग्जांपल 0.1 वोल्ट इनपुट आप दे रहे हैं, तो ये वाला ट्रांजिस्टर स्टिल ऑफ हो, हालांकि इसे ऑन होना चाहिए। अगर बैरियर वोल्टेज की वजह से ये ऑन नहीं होगा, 0.3 पे भी ऑन नहीं होगा। अगर ये सिलिकॉन से बना है तो ये 0.7 पे काम करेगा, अगर जर्मीनियम से बना है तो फिर ये 0.3 पे। 0.5 वोल्ट आप दे रहे हैं तब भी ये नहीं होगा, 0.7, ठीक है, तब जाके ये स्टार्ट हो जाएगा, और 0.8 पे ये बिल्कुल आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। ओके। सो इसी तरह जब सिग्नल, तो ये देखिए स्टार्ट में ये वाला, तो आपको इस तरह आउटपुट, एंड में भी जब आपको वो होता है 0.7, ठीक है, 0.7 के बाद जो सिग्नल इस तरह रिड्यूस होता है ये वाला, ठीक है ना, तो वो नहीं हो पाता, और इस तरह अगले सिग्नल के स्टार्ट में भी इस तरह ये वाला जो है आपको रिसीव नहीं कर पाते। तो डाउन में 0.7 और इस तरह यहाँ पे अप में 0.7, ये जो है ये अब इस पे आपको आउटपुट नहीं मिलता, हालांकि इनपुट होता है इस पे, मगर आउटपुट मैंने अभी आपको समझाया कि बैरियर वोल्टेज की वजह से वो यहाँ पे ये ऑफ रहता है, इस रीजन में ये
ऑफ रहता है, फिर उसके बाद ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इस रीजन के लिए आउटपुट हमें ज़ीरो मिलती है, क्योंकि ऑफ होता है तो आउटपुट ज़ीरो होती है। तो फिर वही बात कि हमें इनपुट हमने इस तरह दिया था, चाहिए कि आउटपुट भी इस तरह होता, आउटपुट इस तरह नहीं होती, आउटपुट जो है वो इस तरह मिल जाती है हमें। यहाँ पे भी नहीं होता, फिर यहाँ पे भी इसकी वजह से भी, और फिर दूसरे की वजह से भी नहीं होता, तो फिर आपको इस तरह, तो ये जो रीजन है ये तो इस तरह नहीं है ना जिस तरह हमने इनपुट में लिया था, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। सही है, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है तो उस पे आपको ये आउटपुट नहीं मिलता। सही, ओके। ये अब एक एक करके इसको समझाया गया है, तो ये तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या है, फेज डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन जो है अमूमन यानी आप कह सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स की वजह से, यानी इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो आपको पता है वो शिफ्टिंग करता है, फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग होती है उसकी, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्स एल और एक्स सी, दीज आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ठीक है, और फेज शिफ्ट फेज डिपेंडेंट भी है, तो जिसकी वजह से ये यानी आपको पता है वो इस तरह हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो शिफ्टिंग है ये अब फेज शिफ्टिंग कहलाती है, तो फिर उसको हम कहते हैं फेज डिस्टॉर्शन। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी मैं समझा चुका हूँ। अगर 5 वोल्ट इनपुट है तो इन आउटपुट भी 5 वोल्ट ही होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें लॉसेज हुई हैं, और इसको हम कहते हैं फिर कौन सी डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। सही, इंटरपोलेशन भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज अगर सम अप हुई हैं, सही है, तो इनकी इंटरेक्शन की वजह से जो डिफरेंस आता है उसको हम इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन कहते हैं। और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन ये भी मैं समझा चुका हूँ। देखिए ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म है, तो ये देखिए स्टार्ट में भी आपको नहीं मिल रहा, ये 0.7, यहाँ से जो है 0.7, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना ये वाला, ये 0.7 वोल्ट है। इससे पहले जो होता तो उस पर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि बैरियर वोल्टेज है, और ट्रांजिस्टर तभी ऑन होता है जब उसका बैरियर वोल्टेज क्रॉस कर ले, यानी जंक्शन का जो वोल्टेज है वो क्रॉस हो जाए। ठीक, इसी तरह यहाँ देखिए, ये इसके बाद ये जो रीजन है ये, और फिर ये वाला, ये ज़ीरो सारा आपको मिल रहा है। तो ये देखिए ये इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, यानी आउटपुट इनपुट की तरह नहीं है, सिंपल इज़ दैट। इनपुट ये है तो आउटपुट ये है, जो कि एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे ना होने की वजह से हम इसको डिस्टॉर्शन कह सकते हैं। अच्छा, अब ये क्यों डिस्टॉर्शन क्यों काज हो रही है? द मेन रीज़न फॉर द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आर द नॉन लीनियर लोड एंड नॉन लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मैंने आपको बताया, ये ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इन इस तरह के और कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लीनियर होती है। तो नॉन लीनियरिटी की वजह से इम्पेडेंस, लोड का जो इम्पेडेंस है वो चेंज होता है, यानी एक्स एल एक्स सी की भी मैंने मिसाल दी, ठीक है आपको। सो जिसकी वजह से आपको आउटपुट इनपुट का रेप्लिका नहीं मिल पाता। This leads to distortion which develop in the output signal, and the components which are using in the circuit also show the non-linearity characteristics. This also leads to the development of the harmonics in the output. Because of the harmonic distortion circuit gets heat and output not equal to the input। यानी अगर आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इनपुट 5 वोल्ट है और आउटपुट 2 वोल्ट है, तो ये बाकी 3 वोल्ट किधर चले गए? ये तो गायब तो नहीं होंगे, ये बाकी 3 वोल्ट गायब नहीं होंगे, ये किधर चले गए? ये हीट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, हीट के फॉर्म में लॉस हो गए। कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट अगर गर्म हो रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, या बैटरी गर्म हो रही है, या यूपीएस गर्म हो रहा है, जो भी इस तरह, ठीक है, तो इस गर्मा ये जो इसकी जो हीट है, गरमाइश, ये इस बात की निशानदेही करता है, दिस इज़ द इंडिकेशन कि इसमें लॉसेस हैं। ठीक है ना, आप खुश ना हो कि वो गर्म हो रहा है, आप बस इनपुट जो है वो उसका कुछ पोर्शन लॉस में आ रहा है, और बाकी मानदा जो लॉसेस से बच जाता है वो आपको आउटपुट में दे देता है। सही है ना, तो इसलिए लैपटॉप में या पीसीस में ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए फ़ैन लगाए हुए थे, और फ़ैन को
हीट सेंसर से कनेक्ट किया जाता है कि जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो फ़ैन खुद ब खुद ऑन हो जाता है और आम हालत में वो ऑफ रहता है। सही। सो ताकि वो हीट को वो करें, बाहर निकालें। सही। ओके। सो अब हम आते हैं डिस्टॉर्शन मीटर काम किस तरह करता है। इसके दो ब्लॉक डायग्राम हैं, एक ऊपर वाला जो है ये मैनुअल है और नीचे वाला ऑटोमेटिक है। सही। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। ये इनपुट सिग्नल सोर्स है, ठीक है। यानी आप जो इनपुट दे रहे हैं ये यहाँ से देंगे। सही। इसके बाद है ये एम्पलीफायर अंडर टेस्ट। सही। जिस एम्पलीफायर की आप डिस्टॉर्शन देखना चाहते हैं कि ये इसमें डिस्टॉर्शन है कि नहीं है। सही है। तो यानी आपने वो साउंड सिस्टम में देखे होंगे, जब स्टार्ट में आप वो करते हैं तो वो टू कोई अजीब सी आवाज़ होती है जो कि कानों को बहुत बुरी लगती है। सही। दिमाग में बिल्कुल वो घुसती है। तो उस किस्म की जो आवाज़ें हैं वो डिस्टॉर्शन कहलाती हैं। अब इसको चेक करना है कि ये एम्पलीफायर ठीक है कि नहीं है, इसमें डिस्टॉर्शन कितनी है कितनी नहीं है। तो ये वो एम्पलीफायर है जिसको हमने टेस्ट करना है। सही। इसके बाद है नॉच फ़िल्टर। नॉच फ़िल्टर आप बाकी फ़िल्टर्स का मैंने नाम लिया। नॉच फ़िल्टर जो है वो क्या है कि यानी किसी ख़ास उसको आप सिग्नल की किसी ख़ास पल्स को अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसको आप नॉच फ़िल्टर कहते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्शन आप रिसीव करना चाहते हैं और बाकी जो है वो उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। यानी आप ये नॉच फ़िल्टर के बाद इसका आउटपुट कुछ इस तरह होगा। ठीक है ना। ये भी ब्लॉक हुआ, ये भी ब्लॉक हुआ। सर एक पल्स पल्स आपको रिसीव हुआ, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी नॉच फ़िल्टर। ठीक है। इसको नॉच फ़िल्टर कहते हैं। ओके। सो नॉच फ़िल्टर आपको पता है वो डिस्टॉर्शन को वो करेगा। तो यहाँ पे एम्पलीफायर आपको पता है हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा अगर वो ख़राब है तो। ठीक है ना। हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा। तो पहले आपने स्विच को इस 1 पे कनेक्ट करना है। ये यहाँ पे SW ये स्विच है। तो चूंकि ये मैनुअल है तो आपने खुद वो बटन होगा टक 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 वाला, तो वो आपने बटन 1 में ले आना है। सही। 1 पे आप लाएंगे तो इंडिकेटर जो है आपको हार्मोनिक्स दे देगा। फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स दोनों आपको दे देगा। फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स दोनों आपको दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात बताई जाएगी कि इतने इसमें वो है हार्मोनिक्स है। क्योंकि फंडामेंटल भी होगा हार्मोनिक्स दोनों होंगे। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से फंडामेंटल जा रहा है और चूँकि ये तो है ही ख़राब तो ये हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। तो फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स दोनों यहाँ से जाएंगे। ठीक है। और वो सीधा इंडिकेटर में आपको इंडिकेट कर देंगे। नॉच फिल्टर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि हमने स्विच को इसके साथ कनेक्ट किया है, तो ये डिस्कनेक्ट है। सही। तो ये आपको फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स दोनों दे देगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि स्विच को 2 के साथ कनेक्ट करना है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से फंडामेंटल आया, यहाँ से हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस हुई। अब फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स दोनों इधर के नॉच फिल्टर में। नॉच फिल्टर में आपने फ्रीक्वेंसी इस तरह सेट की है कि भाई उसको फंडामेंटल को निकालो। ठीक है। फंडामेंटल को निकालो। सही। तो फंडामेंटल निकल आएगा। सही है। तो यहाँ पे सिर्फ हार्मोनिक्स आपको वो हो जाएंगे, हार्मोनिक्स ब्लॉक हो गए, सॉरी फंडामेंटल ब्लॉक हो गया, हार्मोनिक्स सिर्फ पास हो गए। नॉच फिल्टर की फ्रीक्वेंसी आपने इस तरह सेट की है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स था, यहाँ पे सिर्फ हार्मोनिक्स था। अब हार्मोनिक्स आपको इंडिकेट हुए। अब क्या करना है कि इन दोनों का आपने रेशो फाइंड करना है। फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स था और दूसरी तरफ सिर्फ हार्मोनिक्स है, क्योंकि उससे फंडामेंटल आपने नॉच फिल्टर के ज़रिए निकाल लिया है। तो अब जो है यानी इन दोनों का रेशो फाइंड करेगा, तब आपको पता लगेगा कि भाई हार्मोनिक्स कितने हैं थे उसमें। सही। तो इसके लिए ये जो फार्मूला है ये इस्तेमाल होगा। ई टी वो है कि जिसमें फंडामेंटल और हार्मोनिक्स दोनों हैं। यानी जब स्विच 1 में था तो स्विच 1 में जब पोजीशन 1 पे था तो वो जो वैल्यू आपको मिल रही थी वो फंडामेंटल और हार्मोनिक्स दोनों की थी। उस वैल्यू को फॉर एग्जांपल हम ई कहते हैं। सही है। और फिर जब स्विच 2 पे स्विच हुआ, ठीक है, पोजीशन 2 पे स्विच हुआ,
तब आपको सिर्फ ओनली हार्मोनिक्स मिलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल को नॉच फिल्टर ने ब्लॉक कर दिया है। तो इसको, इस वैल्यू को हम ई एच कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको ई टी कहते हैं, यहाँ से भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको ई एच कहते हैं। तो ई टी डिवाइडेड बाई ई एच, इससे आपको ये मिल जाएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय दिस ई टी डिवाइडेड बाय ई एच। ठीक है, तो हार्मोनिक टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, आपको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मिल जाएगा, क्योंकि भाई हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितने थे। सही है, तो अगर आपने उस परसेंटेज में चाहिए तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब ये तो मैनुअल तरीका था। ऑटोमेटिक में आपने बटन नहीं होगा उसमें, वो खुद ब खुद इसकी कैलकुलेशन करेगा। किस तरह? इसमें भी यही सिग्नल सोर्स है, ये एम्पलीफायर जिसको हम टेस्ट कर। अच्छा, अगर ये एम्पलीफायर में हार्मोनिक्स नहीं है, ठीक है ना, तो आप सोचें कि यहाँ से फंडामेंटल हम दे रहे हैं, यहाँ पे चूँकि हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सिर्फ फंडामेंटल ही होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे फंडामेंटल मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब अगर ये ठीक है तो फिर भी अब हमें फंडामेंटल मिलेगा। अब हमने स्विच यहाँ पे क्लोज किया तो अब फंडामेंटल इस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, तो हमें कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको वो जो है, यानी आपको बताएगा कि कोई हार्मोनिक्स नहीं है, क्योंकि दोनों का आप रेशो फाइंड करें तो वो आपको ज़ीरो दे देगा, और वो इस बात की इंडिकेशन होगी कि इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं है। सही है। अच्छा, ऑटोमेटिक में क्या होगा, टाइम भी कम है तो मैं जल्दी जल्दी वो कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे वही नॉच फिल्टर है, और यहाँ पे आरएमएस डिटेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी आरएमएस में और इसकी वैल्यू भी आरएमएस में। और यहाँ पे रेशो का इन्होंने डिजाइनिंग इस तरह की है कि ये खुद ब खुद यहाँ पे रेशो फाइंड करेगा। तो जब हम पहले स्विच वन, यानी पहले अच्छा यहाँ से भी रेशो ले लेगा वैल्यू का, और यहाँ फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स नॉच फिल्टर, यहाँ पे सिर्फ हार्मोनिक्स हो जाएंगे, इसका भी ले लेगा। तो इन दोनों का खुद ब खुद रेशो, इससे पहले हम मैनुअली कर रहे थे, यानी इसकी वैल्यू ले रहे थे, फिर दूसरे की वैल्यू ले रहे थे, और दोनों की हमने रेशो फाइंड की। मगर यहाँ पे आरएमएस डिटेक्टर, यानी आरएमएस की वैल्यू फाइंड कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी, दोनों की यहाँ पे रेशो फाइंड हो जाएगा खुद ब खुद, और आपको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आपको मिल जाएगा कि ये कितनी है। सही है, तो इसमें आपने ये सारा कुछ जो है क्या होगा, वो होगा फंड ऑटोमेटिकली होगा। सही, तो ये था सारा कुछ उसके बारे में, डिस्टॉर्शन मीटर के बारे में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, वी हैव लेस देन 1 मिनट। नो सर, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, तो सही है, ये आप लोग देख लें। अगर फिर भी मसला हुआ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सही है।